ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो पहले बताई गई हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या है, टाइप फिजिकल। और अब हम समझने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, ये कोरोसिव है, अगर मेटल के संपर्क में आएगा तो मेटल को कोरोड कर देगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये सोर इन टेस्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये हमने करके दिखाया जैसा रखा हुआ, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये मतलब इन वाटर इट रिलीजेस H+ आयन, उस H+ आयन का ही टेस्ट खट्टा होता है। जो आपको खट्टापन मिलता है वो किस वजह से मिलता है, H+ आयन की वजह से। अब अगला देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पानी में डालने में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। दैट इज पहली प्रॉपर्टी है एसिड प्लस मेटल। ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करने पर ये हाइड्रोजन गैस देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं प्लस H2 गैस। देख लो, यानी यदि मैंने HCl को जिंक HCl ले लिया, ठीक है, HCl एसिड तो बाजार में मिलता है, तो उसमें अगर मैंने जिंक डाल दिया, जिंक की रॉड तो आप लोगों ने देखी है, तो जिंक अगर हमने उसमें डाला तो क्या रिएक्शन होगी अग्नि। मान लो जैसे ये जिंक की रॉड है, तो जिंक हमने डाल दिया HCl सॉल्यूशन में, तो क्या होने जाएगा बताओ। जिंक जस्ता डाल दें, बोलो। ये बिल्कुल अच्छा बता रही हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ZnCl2 बन जाएगा। जिंक कहेगा भाई हम तुमसे ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, देख लो, लिख बा सल ना का मद अल मन जन कल पी कड होनी सन पी भा तू आई तो गाद बढ़तो पटकल और बोल बात सही है। तो जो H से ऊपर है, अगर वे सभी मेटल H के साथ रहेंगे तो कहेंगे आई एम बेटर डोनर। तो तुम क्यों डोनेट कर रहे हो, हटो वहां से, हम डोनेट करेंगे। उस सोल्यूशन में वो क्या कहेंगे, कहेंगे मान लो जिंक है, तुमने जिंक की रॉड डोनेट यहाँ रख दी और बोलो ये क्या है, क्या HCl है, तो ये H+ है और ये Cl - HCl तो पानी में रखने पे ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जो जिंक की रॉड कहेगा कि मैं तो अच्छा डोनर हूँ, तो ये Cl के साथ मिलने के लिए उतावला हो रहा है, तो ये अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर चला आया नीचे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जितने सोल्यूशन में निगेटिव होंगे उतने ही तो पॉजिटिव होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 4 पॉजिटिव हो जाए, सोल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये बोलेगा इससे जाओ, तुम्हारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन रखे, चुपचाप उनको लो और गैस बन के निकल जाओ। कहेगा तुम 2H+ हो और तुम्हारे लिए मैं वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया हूँ, उनको लो और तुम अपनी क्या करो, जो एम्प्टी ऑर्बिट है उनमें उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्थापना करो और आपस में बॉन्ड बनाओ, और बॉन्ड बनाने के बाद गैस बन के चुपचाप निकलते बनो। H उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ इस पे बबल्स आ जाएंगे और धीरे धीरे उड़ जाएगा। और जिसने इस रॉड के ऊपर यहाँ पर एक बैलून लगा लिया तो बैलून में हवा भर जाएगा, उड़ा दो, वो सब हम देखेंगे। असल स्पीकर जंक लगी है, ये देखो बहुत अच्छा, यानी ये है जिंक है तो ऑक्सीडाइज हो गया, Zn ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो इसमें हमने यहाँ थोड़ा एब्रेसिव लगाया है रेगमाल से, तो थोड़ा थोड़ा चमक है। अभी फिर से लगा देंगे और चमक आएगा, मतलब थोड़ा सा घिस देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चमक जाएगा। तो उसके लिए कहीं पर थोड़ा सा हमारे पास एब्रेसिव होना चाहिए, अभी नहीं है। तो घिस देने से क्या होगा, समझ में आ गई बात कि नहीं। और प्योर जिंक देखना तो वो भी दिखा दिया, काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे नहीं होता है एल्यूमिनियम फॉइल, तो वो हमने जिंक दिखाया हुआ है। हैं? स्टोर कैसे किया तो क्या कह रहे हैं, जंक ना लगे उसकी वजह से स्टोर कैसे किया।
ये टिन मेटल है, जिंक का पड़ा होगा, कोई बात नहीं। चलो समझ में आया? तो वो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है वैसे ही चमकता है, ठीक है। तो अभी देखो कोई भी चीज़ जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो काली हो जाती है, और इसको अगर हम रगड़ देंगे कहीं पर तो फिर ये वहाँ पर इसमें शाइनिंग आ जाएगी। अभी मेरे पास सैंड पेपर नहीं है, तो पहली चीज़ देखो, जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बना रहा है? ZnCl2। अब हम पहले हम लोग बातें देख लें जिससे कि काम बन जाए। अब यहाँ पर देखो ZnCl2 और साथ में H2, बोलो एक जिंक है और 2 Cl से रिएक्ट किया, ZnCl2 बनाया। ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? That is all chemical substance which contains metal as cation and non-metal as anion is called salt. Salt क्या होते हैं बोलो? Salt का मतलब है all chemical substance, या ये कह सकते हो all ionic compounds are salt, जिसमें metal cation हो और non-metal anion। So all ionic compounds are salts, ये सभी salts होते हैं। They contain metal, cation and sentence complete करो। दूसरे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। So आप बात तो कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है। So these contains metal, cations and, और बोलो रोमिन, क्योंकि बातें ही हाथी पाई है, बातें ही हाथी पाँव। बात सही हाथी पा सकते हो राजा के यहाँ, और बात सही हाथी के पाँव के नीचे भी आ सकते हो। एंड नॉन मेटल एनायन, तो ये सभी सॉल्ट होते हैं, ठीक है कि नहीं? वो सब सॉल्ट होते हैं। यानी व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, बेस का मतलब समझते हो कि Na, जैसे मान लो कि NaOH और HCl मिले तो बोलो क्या वाटर निकल जाएगा और फिर NaCl बन जाएगा और साथ में क्या होगा? H2O। सो ये क्या था? जो OH आयन रिलीज करते हैं उनको क्या कहते हैं? बेस। वो सोपी इन टच होते हैं, साबुनी, छूने में सोपी। वो सभी बेस हैं जो वहाँ रखे रहते हैं वॉशरूम में, वो सब क्या होते हैं? बेस। तो फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर या डिश वॉशर, वे सभी क्या होते हैं? बेस। तो हाँ, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा जब भी करेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो बेस और ये क्या है? एसिड। तो उससे क्या बना? सॉल्ट। और सॉल्ट्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। साल्ट्स आर ऑफ क्लोराइड, साल्ट्स आर ऑफ फ्लोराइड, साल्ट्स आर ऑफ सल्फेट, साल्ट्स आर ऑफ नाइट्रेट। तो कई तरीके के साल्ट हुए। क्या साल्ट ऑफ कार्बोनेट भी होते हैं? 5 कार्बोनेट साल्ट के नाम बताइए। आना, बताइए। जब मैं कह रहा हूँ मेटल कैटायन है, आप क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? हाइड्रोजन का मेटल है, आप बोलो 5 कार्बोनेट साल्ट। आप बोलो। बहुत अच्छा। ये कितना मतलब इन्होंने कैसे पता किया 2 लगेगा? आप सब लोग ध्यान से देखो ये कैसे बता रहे हैं। इसका चार्ज इसमें लगा के बोला है और Na में 1 होता है तो वहां लगा दिया। और बोलो। हमने कहा कार्बोनेट बताओ 5। जिंक कार्बोनेट। ये बहुत अच्छा बोला क्योंकि जिंक पे भी 2 था और कार्बोनेट पे भी 2 था। फार्मूला बताइए। NaCO3। जो सेकंड ग्रुप है पेमक का सरवारा वो सीधा सिंपली 2 है और कार्बोनेट का भी 2 है, तो सिंगल सिंगल बनाएगा। MgCO3। पोटेशियम कार्बोनेट का बताओ। ये फास्फोरस बता रहे हैं, मतलब ये नॉन मेटल का है। ऐसा क्यों हुआ जरा ध्यान दें। पोटेशियम का 1+ और CO3 का ऐसा ना बोले तो K2
CO3। बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर बहुत जानती हो सौम्या तो 5 नाइट्रेट साल्ट के नाम बताओ। AgNO3, बोलो। AgNO3, ये बताएंगी नहीं, हमें लग रहा है ईशानी बताएंगे। AgNO3 बताएं। AgNO3 तो सही बताया। और बोलो। Mg2NO3, और बोलो। अच्छा Mg2NO3 बोलो। MgNO3 whole twice, MgNO3 whole twice, ZnNO3 whole twice, चिल्लाइए मत, ये विद्वानों की सभा। तुम बताओ जिंक का ZnNO3 ये whole बताएं। twice, ZnNO3 होगा सही है। ZnNO3 होल बच्चों की नाइट्रेट एक Na सही है। Na एक और बोलो। AlNO3 whole twice, हाँ? H को जब मैंने कह दिया मेटल के टाइम तुम बार हाँ थ्राइस ही बोल रहे हैं। सही है। अब हम लोग देखेंगे सल्फेट सॉल्ट्स। नाउ तो कुछ हम लोग सल्फेट सॉल्ट्स भी बताएं। ZnSO4 बताया। और बोलो। और ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, अब ये सारे हो गए। तो ये क्या हो गए? नाइट्रेट साल्ट हो गए। अब मुझे कुछ क्लोराइड साल्ट बताइए। Cl2, और सही है, PaCl2 और NaCl। ठीक है। नाउ अब ये देख लो। तो इस तरीके से आपको मालूम है कि मेटल कैटायन होना चाहिए और नॉन मेटल होना चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड के भी सॉल्ट बनेंगे, क्योंकि वो भी तो नॉन मेटल है। तो हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बताओ। अब बोलो। CaOH होल ट्वाइस Mg। और बोलो। NaOH सही है। ये भी सॉल्ट होंगे क्योंकि मेटल कैटायन भी हो गया इनमें, तो इसलिए ये सॉल्ट के रूप में यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई? वैसे बेस भी हैं और इनके होने की वजह से क्या होगा, इनको सॉल्ट में बदला। मेटल कैटायन होगा तो सॉल्ट बन जाएगा। मेटल है ना, बेस भी है और साथ में सॉल्ट के रूप में भी रखा जा सकता है। समझ में आ गई? मेटल कैटायन होना चाहिए, नॉन मेटल एनायन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिए हैं कार्बोनेट साल्ट। इसके अलावा और भी कई तरीके के होते हैं, फॉस्फेट साल्ट हो सकता है। लेकिन पहली बात तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या दिखाई, बोलो कि पहली बोलो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिपीट करो। रिपीट करिए। देखो पहली प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड H2 गैस। ऐसे 5 मुझे ये बताओ मेटल जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अर्पिता, जो एसिड से ये 18th रो में जो है, हर चीज इनको कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। कैसे इनको मालूम है कि कॉपर नहीं करता, Fe नहीं करता? इन देख लिया कि 5 जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो डिस्प्लेसमेंट नहीं देंगे, है ना। मेटल पूछा था, कोई 18th ग्रुप या 17th थोड़ी, नॉन मेटल थोड़ी ना बताना था। मैंने तुरंत बोला। तो ऐसे 5 मेटल बताओ जो H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो उससे भी लेस रिएक्टिव। सिल्वर, I2 की बात, मेटल की बात करो। मेटल यहाँ लिखा है, सिल्वर, कॉपर,
मरकरी, ये सिल्वर और प्लेटिनम और हम गोल्ड। सही है। सो इस तरीके से यानी ऊपर वाले कहते हैं सो इन एक्टिविटी सीरीज ऑल मेटल्स लाइंग अबव S2 डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फ्रॉम एसिड और द मेटल लाइन। समझ में आ गई बात? सो इन एक्टिविटी सीरीज all metals lying above, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। lying above S2 displace, सेंटेंस पूरा करो नेहा। above हाइड्रोजन लिख लो, आप तो सेंटेंस कर दो। हाँ चलो कोई बात नहीं, और लोग कर सकते हैं, अर्पिता करो। above hydrogen displaces H2 ion and H2 आयन नहीं होता, H2 गैस होता। H2 gas and below किसमें से डिस्प्लेस कर रहे हैं? metal में से मेटल में कहाँ H2 है? इसमें से कहेंगे हटो हटो, हम आएंगे। किसको डिस्प्लेस किया? किसको प्रतिस्थापित किया? H2 को एसिड से रखें। तो वही बोलो, सेंटेंस पूरा करो। In activity series, all metal lying above hydrogen displaces H2 gas from acid. सही है, डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम एसिड। आगे भी बोलो। And all the metals lying below the hydrogen cannot displaces H2 gas from acid. सही है, बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड। समझ में आ गई बात? फिर भी ये कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में दही नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड थोड़ा ना थोड़ा उसमें दूसरे ये सब होते हैं, तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। प्योर तांबा कभी भी नहीं होगा, उसके आसपास के रहेंगे और उसकी वजह से दही ग्रीन हो जाती है किनारे में, वो जहरीली होती है। तो कॉपर के बर्तन में दही जो जमाता है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब आगे की बात सुनिए। सो ये देखिए कि HCl प्लस Zn, HCl प्लस Ca, HCl प्लस Na, इन रिएक्शंस को आपको पूरा करना है, यानी अलग अलग मेटल के साथ। फिर इसके बाद H2SO4 प्लस Zn, H2SO4 प्लस Ca और H2SO4 प्लस आगे क्या है Na। टेबल छोड़ दो। ठीक है, तो H2SO4 प्लस Al, ये सारी रिएक्शन। फिर HNO3 प्लस Mg, HNO3 प्लस Na और H। ज़्यादा रिएक्शन देख लो, ये इन्होंने कहा है कि बहुत रिएक्टिव है, तो मालूम होगा। अब इन सभी के प्रोडक्ट बताओ सौम्या। ZnCl रुक जा, एक बताने दो, बता रहे। ZnCl2 हाँ प्लस H2 अगला बताइए। CaCl हाँ आप बोलो बेटा। Cl2 plus अच्छा। H2 CaCl2 प्लस H2। दिव्यांगी अगला बोलो। NaCl plus H2 NaCl प्लस H2। ऐसा करने के लिए क्या यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें? देख लो, और यहाँ भी 2 लगा दें। अभी कंप्लीट हो गया। हाँ यहाँ CaCl2 था तो क्या यहाँ 2 लगाएं? हाँ और यहाँ पर Zn था तो यहाँ भी 2 लगाएं। बोलो, हो गई रिएक्शन कंप्लीट? समझ में आ गई बात कि नहीं? अब यहाँ पर सृष्टि आप बताएं। ZN2SO4 कोई बात नहीं, नहीं, ZnSO4 क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा चार्ज है, जैसे कुछ भी नहीं बोल सकती है। ZnSO4 प्लस H2। H2। नेक्स्ट अभिषेक बताओ। रुक जाओ। CaSO4 प्लस H2। अगला अभिषेक बताइए। वेरी गुड। Al2 और बैलेंस भी करवाओ, प्लस H2। बैलेंस कराओ इसको। सर वहाँ आप H2SO4 के आगे 3 लगा दीजिए। 3। चलो और के आगे 2 और ठीक है। 2 के आगे 3।
बहुत अच्छा। ईशान इसको बोलो। MgNO3 रुक वोल्ट जाओ। NO3 वोल्ट ट्वाइस बैलेंस कराओ। सर वहाँ पे 2 लगेगा। मुदित अगला बताइए। कोई बात नहीं, एकलव्य NaNO3 plus H2 क्योंकि सिंगल सिंगल चार्ज होता है ना, तो Na पे भी एक और NO3 पे भी एक, ये प्लस और एक माइनस, और साथ में H2। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आप बताइए मनीष। MgNO3 plus H2 ऐसे नहीं होता है, आप बोलो अर्पिता। Ag बोला था आपने कि Ag? AgNO3 प्लस H2 बोलो, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 2। आगे की बात देखें। नाउ फॉस्फोरिक एसिड के साथ कैसे सोडियम रिएक्ट करेगा? दैट इज H3PO4 और प्लस सोडियम H3PO4 प्लस कैल्शियम। दो रिएक्शन, पहली रिएक्शन साक्षी बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा? सोडियम तो बहुत ऊपर है, क्या हाइड्रोजन नहीं हटा पाएगा? तो PO4 की तो फास्फेट की 3 की होती है, Na3PO4 प्लस H2। इसको बैलेंस कराइए। 3 यहाँ लगा दें। अब आप जाने, हमें कुछ नहीं पता ना, ये 3 है ना, 3/2 सही है। अगला बताओ। समझना नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं, हमें तो रटना है। CA3PO4 होल ट्वाइस। अब बोलो क्या किया जाए? 3 और PO4 है तो 2, और यहाँ देखो ये 3H3 है, तो इस 2 से 2 कटा, 3 बचा। 2 से 2 क्यों कटा? क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई ना, 3H2 में कितने H हैं? बोलो। क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये नहीं कि एक H2 ले लो, एक आधा काट के ले लो, तो 3/2 तो नहीं हो सकता ना। सर अगर समझ तो लीजिए पीछे ये बताओ इसमें H कितने हैं? H इसमें 6 है। 6 है। तो हमेशा जो स्टोइकियोमेट्री है उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एटम आते हैं। ये तो स्टोइकियोमेट्री है, और ये क्या है? एटॉमिसिटी। तो हमें सिटी से किसको मल्टीप्लाई करना है? स्टोइकियोमेट्री को। तो क्या हमने वही किया? 3/2 को 2 से कर दिया, तो बोलो कितना आया? 3। बोलो बैलेंस हुआ। लेकिन 3/2 आयन हो नहीं सकते, क्योंकि आधा काट के लोगे क्या मॉलिक्यूल, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस होने के बाद मल्टीप्लाई कर दो जो अपॉन में उससे। बोलो बात समझ में आई? अगर H3 होता तो जानना। H3 बनता नहीं, ऐसे नहीं है कि मॉलिक्यूल अगर को होता तो फिर कैसे क्यों होता? इसको solve? हाँ मुझे पता है, वो तो किसी भी केस में हाँ, तो शायद होता। मतलब जब भी बैलेंसिंग हाँ? वो कट के 3H खाली हो गया। कटेगा नहीं, हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किया करते थे। 2H3PO4 प्लस 6 यानी कोई काटना थोड़ी है। 2Na3PO4 प्लस 3H2। बोलो बात समझ में आई? अच्छा देखो, यशिका तुमसे 3 इक्वेशन पूछे, ठीक है? 3 के तुम जवाब देना। एक HCl प्लस Cu और एक H2SO4 प्लस, इसके अलावा मुझे Ag। पता है। तुमको पता होने से कुछ नहीं होगा, दूसरों को भी पता होना चाहिए। और प्लस Cu। बोलो इनसे क्या क्या बनेगा? अर्पिता ये शिका बोल रही है। लेवल रुक जाओ Cu, रुक जाओ, अभी हम आपसे पूछेंगे, पहले इनको बताने दो। हाँ बोलो, हाँ बताइए। मुझे बताना है। हाँ बोलो। सर नो रिएक्शन क्योंकि CuH से गैस रिएक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ बताओ। इधर भी नो रिएक्शन। यस, यहाँ बताओ। नो No रिएक्शन। reaction। बस इतना ही पूछना था। सर ऊपर ये हाँ? मुझे ऊपर पता Ag में है। 2 है तो फिर react कैसे होगा?
फिर ऊपर एजी में कैसे हुआ? एजी कहाँ है? ये तो आप लोगों को बताना चाहिए था, बता देते। किसने रिएक्शन करवा दिए? लोग कराए, ये भी करा रहे। नहीं, इसने बदल ली थी, इसने एमजी बोला था। नहीं, ये सही कर रहा था। देखो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो एमजी बोल दिया था, बोला एजी से सर होगी नहीं। फिर हमने जब थोड़ा सा बोला तो फिर बोला अच्छा करा ही लो सर। चलो, तो वहाँ पे अब जो भी चीज हो, ये बात हो गई, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद किसके साथ? एसिड्स, देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? राइट एग्जांपल्स ऑफ 3 नाइट्रेट सॉल्ट। सर आप ये पहले भी दे चुके हैं, मैं नहीं दीजिए ना, सिलेबस कर दो। पहले करवा दिया। कार्बोनेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट। सेकेंड, ठीक है, राइट 2 chemical equation for each when HCl, HNO3 and H2SO4 reacts with metal. सर एजी इसकी 1 ए की भी बता। सिल्वर आयन, मतलब 2 इक्वेशन नहीं तो 6 इक्वेशन हो गए। अब हमने तो इतनी सारी लिखी है ना। कॉपर की 2 और 3 2 है, मेटल 2 और 3 है, दोनों है। HCl के साथ 2 मेटल की करा दो, H2SO4 के साथ 2 मेटल की करा दो और HNO3 ये वाला रिएक्शन होगी नहीं, पर वो एग्जांपल ले सकते हो ना, HNO निकल। नहीं, ये वाले लिखो। सर ब्लू कौन सा यूज करेंगे? 2 हाँ, 2 और Fe2 का यूज करेंगे। ये तीनों सॉल्व कर लेना जो आगे आएगा तो हम उसी का बताएंगे। तो सीयू भी पूछ रही हो। हर्ड वाली तो उसको पढ़ो। देखो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आती नहीं क्या लिखवा दे? सर वो NaNO3 के आगे भी 2 नहीं लगेगा और H के आगे भी 2 नहीं जो लगेगा। लगाओ वो। चलो, एक सेकंड सर। एक मिनट। सर टीवी का क्या चार्ज है? टीवी में 2+ वाला ले लो। 2 भी होता है, 4 भी होता है, 2 का ले लो। सर टीवी का लेड है ना? हाँ,
दिस इज एक्टिविटी सीरीज। तो एक बार इसको मेमोराइज कर लें।